हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ऐसे कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशंस जो काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। जो भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स होते हैं उन एग्ज़ाम्स में ये प्रीपोजिशंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो उम्मीद है कि आपके आने वाले अगले एग्ज़ाम में आपको यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे। चलिए ठीक है, इसी के साथ प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं हम। देखिए पहला क्वेश्चन, द शॉपकीपर डील्स डैश स्टेशनरी, यानी कि शॉपकीपर डील करता है स्टेशनरी में। तो शॉपकीपर डील्स डैश स्टेशनरी, तो यहाँ जल्दी से आप अपना ऑप्शन चुन लीजिए। देखो, डील्स के साथ में दो प्रीपोजिशंस आते हैं। अगर आप किसी बिजनेस में वर्क करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो यहाँ डील्स इन आएगा। ठीक है, अगर आप किसी व्यक्ति के साथ डील करते हैं तो डील विद आएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको ऑप्शन समझ में आ गया होगा अपना, तो यहाँ आएगा ऑप्शन आपका सी, डील्स इन। ठीक है, ये आंसर आपका ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही डेल्ट वेरी डिसऑनेस्टली डैश मी, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि डील के साथ में दो प्रीपोजिशंस आते हैं, डील्स इन और डील्स विद। ठीक है, तो यहाँ चलिए स्क्रीन को ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ दूसरा जो ऑप्शन है, यहाँ आएगा डील विद। इसकी डील की सेकंड फॉर्म है डेल्ट, इसलिए यहाँ किसी पर्सन के साथ में डील करने के लिए विद आता है। तो यहाँ भी आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर सी फिर दोबारा से ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही रिपेंटेड डैश हिज कंडक्ट। ठीक है, रिपेंट मीन्स पछतावा होना, पछतावा होने के लिए है। तो ही रिपेंटेड डैश हिज कंडक्ट, तो उसे अपने कंडक्ट पर पछतावा था, व्यवहार पर पछतावा। तो यहाँ आएगा आपका ही रिपेंटेड ऑफ। ठीक है, यहाँ ही रिपेंटेड ऑफ आएगा। चलिए, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा बी ऑप्शन के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ही वॉज फॉल्स डैश हिज फ्रेंड्स, यानी कि वह अपने दोस्तों के साथ में कैसा है, झूठा है। ठीक है, दोस्तों के लिए झूठा है। तो ही वॉज फॉल्स टू हिज फ्रेंड्स। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए ठीक हो जाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ ठीक होगा ए। ऑप्शन है आपका यहाँ पे 2। चलिए जल्दी बढ़ते हैं आगे। द बॉयज़ वर एब्सेंट डैश स्कूल, काफ़ी ज़्यादा आसान है ये, और इसके आप आसानी से समझ भी गए होंगे कि बच्चे स्कूल से एब्सेंट हैं। ठीक है, वैसे तो हमें हिंदी नहीं करनी होती सेंटेंस की, उसके अगर अनुसार लगाएंगे तो प्रीपोजिशंस हमारे कभी भी ठीक नहीं होंगे। लेकिन चलिए हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को समझ भी सकते हैं। ज़्यादातर तो प्रीपोजिशंस फिक्स ही रहते हैं कि किसके साथ में आएगा पर्टिकुलर। तो यहाँ आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी, द बॉयज़ वर एब्सेंट फ्रॉम स्कूल। शायद आप लोगों का ठीक भी हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी माई सक्सेस, ये वाला क्वेश्चन आप ज़्यादातर एग्जाम्स में देख सकते हैं और ये कई बार पूछा जा चुका है और अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। तो हमेशा कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ में ऑन आता है। ठीक, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि यहाँ पे यहाँ आपका सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ही इज़ ब्लाइंड डैश एन आई। देखो, ब्लाइंड के साथ में दो चीज़ें आती हैं, ब्लाइंड इन और ब्लाइंड टू। अगर कोई भी व्यक्ति अगर एक आँख या दोनों आँखों से ब्लाइंड है, जैसे यहाँ एक आँख के लिए बात हो रही है, तो इन आएगा। अगर कोई भी व्यक्ति अपने गलतियों के प्रति, यानी गलतियाँ हैं लेकिन गलतियों के प्रति अनदेखा करता है उन्हें, तो वहाँ ब्लाइंड टू आता है। तो यहाँ आपका ब्लाइंड इन आएगा। ब्लाइंड इन के साथ में आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, ब्लाइंड इन। चलिए आगे बढ़ते हैं।
द फादर इज़ ब्लाइंड द फॉल्ट ऑफ हिज सन। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ब्लाइंड के साथ में टू भी आता है, तो यहाँ पे ब्लाइंड टू आएगा, क्योंकि यहाँ फादर अपने बच्चों की गलतियों के प्रति अनदेखा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ब्लाइंड टू ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द थीव्स ब्रोक डैश द हाउस। यहाँ थीव्स की बात हो रही है और ब्रोक एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, ब्रेक इन। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि पास्ट है तो ब्रोक ब्रेक इनटू, तो यहाँ ब्रोक इनटू आ जाएगा आपका, और ब्रोक इनटू के साथ में आपका ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और अगेन आ गया ब्लाइंड वाला। क्वेश्चन नंबर 10, ही इज़ ब्लाइंड डैश हिज सन्स मिस्टेक। तो यहाँ पर भी देखिए आप ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा, आंसर क्या होना चाहिए आपको, तो आपको आंसर समझ में आ ही गया होगा। यहाँ ब्लाइंड के साथ में टू लगाएंगे, इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आफ्टर माई फादर्स डेथ माई अंकल ब्रॉट मी डैश। तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के मरने के बाद में उसके अंकल ने उसे पाल के बड़ा किया है, तो किसी को पालन पोषण करने को बोलते हैं ब्रिंग अप। तो यहाँ सेकंड फॉर्म है, इसलिए ब्रॉट अप आ जाएगा और आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। चलिए इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रेन्स हैव सेट। द रेन्स हैव सेट। अब यहाँ जब भी शुरुआत की बात होती है तो सेट इन आएगा। ठीक है, तो सेट के साथ इन लगाते हैं, तो यहाँ बारिश शुरू हो चुकी है। ठीक है, बारिश शुरू हो गई है, तो उसके लिए हम यहाँ इन लगा देंगे, रेन हैव सेट इन। ठीक है, आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, समझ में आ भी रहे हैं? अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। ठीक है, मेरी तरफ से कोशिश है कि मैं आपको अच्छे क्वेश्चंस दे रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द लाइट वेंट। बिजली चली गई, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, तो यहाँ लाइट के साथ में क्या आएगा, वेंट आउट। वेंट के साथ आउट आएगा, जब भी लाइट जाने की बात होती है तो वेंट आउट। यहाँ सेकंड फॉर्म है, गो आउट होता है, लाइट जाने को हम गो आउट बोलते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14, द स्कूल ब्रेक्स अप डैश दिवाली हॉलीडेज। ठीक है, तो स्कूल दिवाली की जो छुट्टियां होंगी उसमें क्या रहेगा, बंद रहेगा दिवाली की छुट्टियों के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए यहाँ आएगा ब्रेक्स अप फॉर। ठीक है, स्कूल दिवाली की छुट्टियों के लिए बंद रहेगा। वैसे मैंने आपको हिंदी में बता दिया, लेकिन हिंदी आपके काम में नहीं आती प्रीपोजिशंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ही गॉट डैश फ्रॉम हिज हॉर्स। चलिए, यहाँ गेट की सेकंड फॉर्म है ये गॉट, तो यहाँ वो अपने घोड़े से उतर गया नीचे, तो यहाँ क्या लगाएंगे आप, तो यहाँ गेट के साथ में आएगा ऑफ, ओ डबल एफ, ना कि ओ एफ। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। द चाइल्ड टेक्स हिज फादर। आपको यहाँ थोड़ा सा समझा दूँ मैं कि यहाँ जो टेक्स दे रखा है ये एक फ्रेजल वर्ब है एक तरह से, और ये अपने साथ में आफ्टर लेता है, टेक्स आफ्टर, जिसका मतलब होता है रिजेंबल, RESEMBLE। रिजेंबल मीन्स एक जैसा देखना, हम शक्ल। तो हमेशा रिजेंबल के साथ में कोई भी प्रीपोजिशंस नहीं आती। अगर रिजेंबल वर्ड आ जाए आपका, ठीक है, टेक्स आफ्टर की जगह रिजेंबल भी आ सकता है कि वह अपने पिता जैसा दिखता है। तो यहाँ द चाइल्ड टेक्स आफ्टर हिज फादर, यानी कि जो बच्चा है वो अपने पिता के जैसा दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया एकदम, टेक्स आफ्टर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं ये, आपने बड़ी अच्छी तरह से देखते रहें, ध्यान से देखते रहें, और ये ज़रूर आपको एग्ज़ाम में मिलने वाली हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में ये ज़रूर आती हैं, और निश्चित ही ये आप लोगों के एग्ज़ाम में भी आ सकती हैं। ठीक है, ही वॉज टर्न्ड डैश द एग्जामिनेशन हॉल। वह एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आया, तो यहाँ टर्न के साथ में क्या आएगा, चलिए जल्दी से अपना गेस करिए। जिसको सही आंसर पता है वो अपना सही आंसर टिक करेगा। चलिए
आंसर आएगा आपका ही टर्न आउट ऑफ, ठीक है, यानी कि वह बाहर आ गया, टर्न आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल। यहाँ आपका ऑप्शन बी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द नेहरू वॉज वेरी फॉन्ड डैश चिल्ड्रन। आप लोगों ने कई बार पढ़ रखा होगा फॉन्ड ऑफ, ठीक है, तो यहाँ आपका फॉन्ड ऑफ एकदम सही हो जाएगा, बिल्कुल सभी का ऑप्शन सही है, फॉन्ड ऑफ, ठीक। चलिए कहीं कहीं आपको इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, इजी क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। मैंने सभी तरह के क्वेश्चंस को मिक्स कर रखा है और हम इस तरह के क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए आसान रहेगा, अगले आने वाले एग्ज़ाम हमारे लिए हेल्पफुल होंगे क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार इज़ वेरी रिच डैश मिनरल्स। तो यहाँ रिच के साथ में इन प्रीपोजिशन आएगा कि रिच इन मिनरल्स, यानी बिहार कैसा है, मिनरल्स में काफ़ी ज़्यादा रिच है, ठीक है, यानी अधिक मिनरल्स पाए जाते हैं, तो हमेशा यहाँ रिच के साथ इन आएगा, यह जहाँ भी आप इस तरह के वर्ड देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। द प्रेसिडेंट कन्फर्ड द टाइटल ऑफ भारत रत्न डैश प्राइम मिनिस्टर। यहाँ कन्फर्ड के साथ में देखो एक फिक्स्ड प्रीपोजिशंस, जिस तरह से मैंने आपको पहले बता दिया कि हर प्रीपोजिशंस के साथ में कुछ ना कुछ फिक्स रहता है, तो कन्फर्ड के साथ में ऑन आएगा, ठीक। द प्रेसिडेंट कन्फर्ड द टाइटल ऑफ भारत रत्न ऑन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ही इज़ वेल वर्स्ड डैश संस्कृत। यहाँ वेल वर्स्ड के साथ में ज़्यादातर आपको देखने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन मिलेगा, इन, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। तो ही इज़ वेल वर्स्ड इन संस्कृत, ठीक है। आपको हो सकता है ऐसा लग रहा हो कुछ आसान भी है, कुछ आपको हार्ड भी मिलेंगे, मॉडरेट क्वेश्चन पेपर है ये, जैसा कि एग्जाम्स में आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ही हैज़ नो टेस्ट डैश म्यूजिक। देखो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन ऐसे लगेंगे कि ही हैज़ नो टेस्ट ऑफ म्यूजिक भी आ सकता है, फॉर म्यूजिक भी आ सकता है, इन म्यूजिक भी आ सकता है, टू म्यूजिक भी आ सकता है, लेकिन यहाँ टेस्ट के साथ में जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है वो है फॉर। ही हैज़ नो टेस्ट फॉर म्यूजिक, ठीक है। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये थोड़े टिपिकल हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इन्हें आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। आप बार बार प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चंस की तो आप आसानी से कर लेंगे। यू शुड नॉट एनक्रोच डैश माई टाइम। चलिए जल्दी से अपना ऑप्शन चुन लीजिए। यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो एनक्रोच के साथ में ऑन आएगा, ठीक है। यू शुड नॉट एनक्रोच ऑन माई टाइम, ऑप्शन आपका ए सही हो गया एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ही इज़ गिल्टी डैश मर्डर। देखो एक्यूज्ड ऑफ और गिल्टी ऑफ, इन दोनों के लिए आप ऑफ ही लगाएंगे, ठीक है। ही इज़ गिल्टी ऑफ मर्डर, ही इज़ एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, यानी कि वह दोषी पाया गया, मर्डर का दोषी पाया गया, ठीक है। तो यहाँ इसके लिए आप ऑप्शन ए ऑफ को टिक करेंगे और एकदम सही आंसर हो जाएगा ये आपका, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। आई वॉज बॉर्न ऑन जयपुर। ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि ऑन हमेशा डेट के लिए आएगा या किसी पर्टिकुलर डे के लिए आएगा, ठीक है। लेकिन स्थान के लिए एट भी आता है, स्थान के लिए इन भी आता है। अगर पर्टिकुलर स्थान की बात की जाए तो एन इन, कि आपका जन्म किसी पर्टिकुलर जगह हुआ है तो आई वॉज बॉर्न इन, कोई भी स्थान का नाम ले सकते हैं, कोई बड़ा शहर है, बड़ी जगह है, ठीक है, इन आ जाएगा। कोई छोटी जगह है या उसके बाद में किसी जगह के बारे में नहीं बात की गई है, अगर पर्टिकुलर एक जगह की बात की गई तो आप ऐड भी लगा सकते हैं। तो यहाँ आपका दोनों ही ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो इन भी आ सकता है, यहाँ ऐड भी आ सकता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको और क्लैरिफाई कर दूंगा आंसर, ठीक है। कॉल ऑन मी डैश एन आर, यानी कि मुझे कॉल करो, ठीक है। यहाँ कॉल करने की बात हो रही है तो यहाँ जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है कॉल के साथ में, कॉल के साथ में कॉल ऑन जैसे दे रखा है ना, तो यहाँ आप कॉल के काफ़ी सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं, काफ़ी सारे फ्रेजल हैं उसके साथ, कॉल ऑन, कॉल आउट, कॉल ऑफ, कॉल इन,
लेकिन यहाँ पर जो फिक्स्ड है आपके लिए वो इन आएगा, ठीक है। कॉल ऑन मी इन एन आवर, ठीक। इसके साथ ही आपका ये आंसर सही हो जाता है। अब 27 क्वेश्चन, परफेक्ट कॉन्फिडेंस शुड एग्जिस्ट डैश टू फ्रेंड्स। यहाँ दो लोगों की बात आ जाती है तो ज़्यादातर दो लोगों के लिए हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। द परफेक्ट कॉन्फिडेंस शुड एग्जिस्ट बिटवीन टू फ्रेंड्स, तो यहाँ आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आंसर क्वेश्चन नंबर 28, ये देख लीजिए आप। द कोयल could easily get a right dash if he tried, but he wishes the crow dash a distance। चलिए यहाँ आप अपना ऑप्शन चुन लीजिए जल्दी से। चलिए ठीक है, आप लोगों के जो भी ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर आपने बी आंसर चुना है तो आपका सही है। अगर आपने बी नहीं चुना, ठीक है, तो फिर आपका आंसर गलत है। तो यहाँ बी ठीक हो जाएगा। द कोयल कुड गेट इजीली गेट राइट अवे इफ ही ट्राइड बट ही मिसेस द क्रो फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो ये एकदम सही आंसर है आपका, ठीक है। फिक्स्ड प्रीपोजिशंस का यही है कि उनका कोई सेंस नहीं समझ में आएगा आपको, बस जो जिसके साथ आता है वो आता ही है। द यंग वंस आर फेड डैश कैटरपिलर्स, तो यंग वंस आर फेड ज़्यादातर ये फीड की बात हो रही है तो फीड ऑन आएगा, ठीक है। यहाँ फीड ऑन की बात हो रही है तो द यंग वंस आर फेड ऑन कैटरपिलर्स, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। और इसके साथ में आपके 29 क्वेश्चन पूरे होते हैं। नेक्स्ट, आई कैन नॉट एग्री डैश यू डैश दिस पॉइंट। यहाँ देखो, किसी भी व्यक्ति के साथ में जब हम एग्री करते हैं तो वहाँ आपका विद आता है, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर बात कर रहे हैं हम तो वहाँ ऑन आएगा। यानी किसी भी व्यक्ति के साथ में, किसी व्यक्ति के साथ एग्री हूँ मैं, ठीक, तो वहाँ विद लगाए। अगर हम किसी व्यक्ति के साथ नहीं, उसके द्वारा दिए गए उस पॉइंट पर, किसी बात पर अगर हम एग्री करते हैं तो ऑन आएगा, ठीक। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आई कैन नॉट एग्री, कैन नॉट, देखो नॉट के साथ में भी और नॉट न लगाओ तब भी, एग्री के साथ तो विद आएगा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ही ड्रिंक्स, चलिए यहाँ पे आप देख ले नेक्स्ट क्वेश्चन। ही ड्रिंक्स डैश अ गोल्डन कप, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, ही ड्रिंक्स फ्रॉम अ गोल्डन कप, ये ठीक हो जाएगा। ड्रिंक के साथ यहाँ फ्रॉम आएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ही इज़ अ लीडर टू बी प्राउड, यहाँ लीडर के बारे में बात हो रही है कि एक ऐसा लीडर जिसके ऊपर आप प्राउड कर सकते हैं, ठीक है। तो ही इज़ ए लीडर टू बी प्राउड ऑफ, ठीक है। प्राउड ऑन भी आता है, प्राउड ऑफ भी आता है, आप अलग अलग यूज कर सकते हैं वर्ड्स को, लेकिन यहाँ पर जो सही प्रीपोजिशन है वो ऑफ आएगा, ठीक। तो ही इज़ अ लीडर टू बी प्राउड ऑफ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना 33। ही लिव्स डैश हिज मीन्स। देखो आपको देखने के लिए कई सारे अलग अलग ऑप्शन मिल सकते हैं। लिव्स ऑन भी होता है, लिव्स बाई भी होता है, और लेकिन यहाँ दोनों में से कोई भी नहीं आएगा। यहाँ आएगा लिव्स विद इन हिज मीन्स, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ किस पर्टिकुलर वर्ड के लिए हम कौन सा पर्टिकुलर वर्ड यूज़ कर रहे हैं। लिव्स ऑन का मतलब होता है जैसे काउ लिव्स ऑन ग्रास, तब हम ऑन लगाएंगे। अगर कोई भी व्यक्ति किसी कस्टम्स के सहारे जीता है, रिचुअल्स के सहारे जीता है, ट्रेडिशंस पे, तो वहाँ लगाएंगे लिव्स बाय, ठीक है। द, जैसे गांधी जी के बारे में बात करें, गांधी जी लिव्ड बाय हिज प्रिंसिपल्स, ठीक है। गांधी जी अपने सिद्धांतों पर जीते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 34। द ओल्ड मैन पास्ड डैश डिफरेंट स्टेजेस डैश लाइफ। यहाँ पास्ट के साथ में भी आपको कई बार अलग अलग प्रीपोजिशंस देखने के लिए मिलेंगे। ये सब फ्रेजल वर्ब्स हैं और ये आपको
काफ़ी ज़्यादा परेशान भी करते हैं। लेकिन यहाँ देखो मीनिंग सब, कई बार सेंटेंस का सेंस भी समझना होता है और उसके अकॉर्डिंग जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है वही हमें यूज़ करनी होगी। द ओल्ड मैन पास्ड डैश डिफरेंट स्टेजेस, तो यहाँ पास्ड थ्रू यानी कि उसने कई सारी अपनी लाइफ में स्टेजेस देखी हुई हैं, तो पास्ड थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो गया। उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ चाइल्ड लव डैश हिज कंट्री इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो यहाँ पर भी जल्दी से देख लीजिए। तो अ चाइल्ड लव, तो चाइल्ड लव फॉर हिज कंट्री इज अ स्ट्रॉन्ग, ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए ठीक हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। एज हिज डिजायर डैश प्ले, यहाँ पे एक फ्रेज दे रखा है, पूरा सेंटेंस नहीं है। तो एज हिज डिजायर डैश प्ले, तो डिजायर के साथ में फॉर भी आता है, लेकिन यहाँ पे डिजायर टू आएगा, ठीक है, एज हिज डिजायर टू प्ले, इंफिनिटिव लग गया आपका यहाँ एज ए प्रीपोजिशंस, ठीक। शेर सिंह कैन बी कंपेयर्ड डैश अ लॉयन, शेर सिंह को कंपेयर किया जा रहा है किसके साथ, लॉयन के साथ में, तो शेर सिंह इज कंपेयर्ड टू अ लॉयन, दो अलग अलग चीज़ों के बीच में कंपेरिजन हो रहा है, तो यहाँ शेर सिंह को कंपेयर किया जा रहा है लॉयन के साथ में, ठीक है, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आई डोंट एग्री, ये वाला क्वेश्चन आप कर चुके हैं, जल्दी से आप इसे ठीक करें, ठीक है। आई डोंट एग्री विद यू, यहाँ पे किसी मैटर पे मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ, तो यहाँ किसी भी व्यक्ति के साथ जब हम सहमत नहीं है तो विद आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आई कैन एग्री डैश योर प्रपोजल, जैसा कि देखो अभी यहाँ पे विद नहीं आएगा, तो अब यहाँ क्या लगाएंगे हम, आई कैन नॉट एग्री टू योर प्रपोजल, ठीक, इसके साथ ही आपका ऑप्शन सही हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। द रिच मैन हैज़ मैनी सर्वेंट्स टू अटेंड, ठीक है, रिच मैन को अटेंड करने काफ़ी सारे लोग हैं, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी अटेंड ऑन सही होगा। द रिच मैन हैज़ मैनी सर्वेंट्स टू अटेंड ऑन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द शॉपकीपर डील्स, ये वाला क्वेश्चन आपने पहले भी कर रखा है, मतलब इस तरह का, तो यहाँ आपको करने में आसानी होनी चाहिए। कहाँ चला गया, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 41। द शॉपकीपर डील्स, देखो डील के साथ में अगर किसी सामान में डील करते हैं तो इन तो आपका ठीक हो गया, ठीक है, तो ये दोनों गलत हो गए। अब किसी व्यक्ति के साथ में तो विद, तो द शॉपकीपर डील्स इन ग्रीन बट डिड नॉट ऑनेस्टली विद मी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका ठीक हो गया यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42। वी मस्ट प्रोवाइड डैश आवर चिल्ड्रन डैश इविल डेज, तो वी मस्ट प्रोवाइड, ठीक है, अब यहाँ पे ये फिक्स्ड है और थोड़ा सा सेंस यूज करके आपको लगाना पड़ेगा, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आसानी से कर लिया करेंगे। यहाँ ऑप्शन नंबर आपका ए ठीक होगा। वी मस्ट प्रोवाइड फॉर आर चिल्ड्रन डैश अगेंस्ट इविल डेज, तो यहाँ बात हो रही है कि हमें अपने बच्चों को बुरे समय के लिए तैयार रखना चाहिए, हमें उन्हें ऐसा तैयार करना चाहिए कि वो बुरे समय को भी फेस कर सकें, ठीक है। द स्कूल वॉज डेकोरेटेड डैश फ्लावर्स, ये आपके लिए आसान हो सकता है, डेकोरेटेड विद, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ। द स्कूल वॉज डेकोरेटेड विद फ्लावर्स, ठीक है। द डॉग रन डैश द कैट, यहाँ आपको 3 ऑप्शन दे रखे। द डॉग रन टूवर्ड्स द कैट, आफ्टर द कैट, टू द कैट, चलिए यहाँ आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि यहाँ आपके तीनों ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी ऑल द अबव ठीक हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शी वॉज बॉर्न डैश 11 मई, जैसा कि मैंने आपको अभी ये क्वेश्चन हम कर रहे थे ना जयपुर वाला, तो वहाँ बताया था कि जयपुर के लिए तो एट और इन लगाएंगे, लेकिन
अब यहाँ पर्टिकुलर डेट की बात हो रही है, तो पर्टिकुलर डेट के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर्टिकुलर डेट के लिए आप लगा देंगे यहाँ पे ऑन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। ही डाइड डैश प्लेग, जब भी बीमारी से मरने की बात आती है, ठीक है, तो वहाँ हमेशा ऑफ आएगा। बीमारी से अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वहाँ ऑफ का प्रयोग होगा। ठीक, ही, अब एक कहाँ चला गया, ही डाइड ऑफ प्लेग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, वी वर ट्राइड। ओके, यहाँ ट्राइड नहीं आएगा, यहाँ आप ऐसे ठीक कर लेना। ठीक है, टायर्ड आएगा, TIRED, TIRED। ठीक, टायर्ड आप कर लें इसे, टायर्ड नहीं होगा, टायर्ड आएगा। तो वी वर टायर्ड ऑफ, वी वर टायर्ड ऑफ वॉकिंग। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही गोज डैश हर होम। अगर यहाँ पे हर नहीं आता तो यहाँ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ हर दे रखा है, इट मीन्स वो किसी दूसरे के घर जा रहा है। यहाँ अपने लिए नहीं यूज हो रहा है, ही गोज हर होम, यह वह उसके घर जाता है। ठीक है, तो यहाँ तब हम टू लगा देंगे। अगर यहाँ पे हर नहीं होता तो यहाँ फिर हम नो प्रीपोजिशन लगाते। ही गोज होम, अगर वह अपने घर जा रहा है ना, तो अपने घर के लिए कभी भी हम प्रीपोजिशन नहीं लगाते गो के साथ। तो ही गोज होम, फिर वहाँ टू नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, थोड़ा बड़ा है। यू कैन अपील डैश द हायर कोर्ट एंड अप्लाई डैश अ फ्रेश ट्रायल। यहाँ 49 है क्वेश्चन नंबर आपका, और इसके साथ में अपील टू आएगा पहले के साथ। यू कैन अपील टू द हायर कोर्ट एंड अप्लाई फॉर अ फ्रेश ट्रायल। ठीक है, यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हो जाएगा, पहला ही। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन आ गया आपका, और अभी तक मुझे लग रहा है आपने एंजॉय किया होगा इसे, आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये 50 क्वेश्चंस को करने में। और इसी तरह से हम आगे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे। आप मुझे कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आपको ये नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आई हैव इन्फ्लुएंस डैश दैट मैन। तो इन्फ्लुएंस के साथ में यहाँ पे हम जो प्रीपोजिशन यूज करेंगे वो यूज होगी हमारी ऑन। आई हैव इन्फ्लुएंस ऑन दैट मैन। ठीक है, और इसी के साथ में हमारे ये 50 क्वेश्चन पूरे हो रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को ये क्वेश्चंस कैसे लगे, आप लोगों को यहाँ नया क्या मिला, आपने क्या सीखा, मुझे कमेंट बताएं। कमेंट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके बाद में आप आगे अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। और अगर आपको कहीं कोई डाउट है, कुछ भी आपको यहाँ अटपटा लगा या आपकी समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं और आपकी जो प्रॉब्लम है उसे रेक्टिफाई करूं। चलिए ठीक है दोस्तों, मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। आप वीडियो लाइक करें और अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।